आज हम वो पंचायत हारबो में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साधु साहब ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो कितने साल हो गए सर इनको, आपको प्रोजेक्ट तैयार किए हुए? सबसे पहले मैं आवाज़ साहब और सभी नेटवर्क चैनलों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मेरे ही यहाँ बगीचे में मेरा इंटरव्यू लिया। ये मैरीपोजा और सेंट्रोजा पालन के पौधे मैंने 2018 में लगाया दिसंबर में, और आज इस बार दूसरी फसल है। इसमें पिछली बार ही फसल दी थी है और आज हम इसकी तोड़ाई करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम है ये। बाकी इन बहनों से पूछो कि हाँ जी, आपका क्या विचार है, आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अच्छा लगा। एक स्कीम है, योजना है बेरोजगार लोगों के लिए। उसमें तो 1 लाख के ऊपर आपको 25,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, और ये सब्सिडी महिलाओं के लिए 30% तक है, और विधवा महिलाओं के लिए ये सब्सिडी 35% तक है। तो मैं आपको जीवामृत के बारे में बताना चाहता हूँ। जीवामृत में इसमें जो हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं वो जीवामृत कहते हैं। उसमें 1 ड्रम में 200 लीटर वाले ड्रम में 180 लीटर पानी भरना है, और उसमें 10 किलो गोबर डालना है, 10 किलो उसमें गौमूत्र डालना है, और उसमें 1 किलो बेसन घोल के डालना है। अगर जो किसान दाल तिलहन का काम करता है उसे बेसन लेने के लिए भी बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सुभाष पालेकर प्राकृतिक शून्य लागत, शून्य का मतलब 0 बजट, हमने बाज़ार से कुछ भी नहीं लेना है, और हमने सिर्फ गन्ने और बेसन, उदाहरण के लिए दलहन फसलों का हमने इसमें इसको साथ लगाना है। क्योंकि जैसे इंसान को ये अमेरिकन घास है, ये अमेरिका से आया है, देखिए कितना बढ़िया है, और लोगों के खेत देखिए, ये इस खेत को देखिए कितना है, क्या है इसमें, उसमें क्या है, उसमें क्या है। लेकिन जब मेहनत कर दी तो फल तो मिलता ही जाएगा। तो जीवामृत, उसके बाद हमने उसमें गुड़ डाल के और उसको 7-8 दिन के लिए उसमें छेड़ा लगाते रहना है। मैं थोड़ा समय का अभाव होने के कारण आपसे एक जीवामृत बनाने की विधि बता रहा हूँ, और उसको बनाने 10 दिन के बाद वो अपने आप ही बन जाएगी। और उसको छान के हमने इस जो हमारा ये पौधा है, इसके जो यहाँ साथ में, यहाँ नीचे, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर इसको बाल्टी में घोल के सीमेंट 1-1 डब्बा डाल देना है। उसमें 10 लीटर में 1 लीटर डालना है, 10 लीटर पानी में 1 लीटर डालना है। और घन जीवामृत, तो ये हमारा, इसको हम घन जीवा अमृत बोलते हैं। ये घन जीवामृत है, इसको बोलते हैं गोठू। इसमें बेसन, गुड़ और थोड़ी सी मिट्टी डालनी है खेत की, और इसमें इसके हमने गोठू लगा देने, ऐसे ऐसे गोठू लगा देने, ऐसे ऐसे, जैसे ये लाया हूँ मैं वहाँ से उठा के। इसको बोलते हैं घन जीवामृत। इसको हम सुखा के 1-2 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं। इसको बनाने का हमारा फ़ायदा ये है, जैसे हमारी ज़मीन कहीं 10-15 किलोमीटर दूर है, तो हम इसको उठा के लेकर वहाँ पर पीस के इसको और पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो इस भाई बहनों को, मेरा नाम रेहड़ूराम चौहान है, और मैं जिला कांगड़ा किसान समूह का एक सचिव हूँ, और ग्राम पंचायत हारबो का एक निवासी हूँ। सफल किसान बान होने के साथ साथ मैं एक सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती आत्मा परियोजना के तहत एक मास्टर ट्रेनर हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि नए पौधों को कैसे लगाएं। तो नए पौधे, उदाहरण के लिए हमने ये लगा दिए दिसंबर 25 तारीख को, ये पौधे इस वर्ष हमने लगा दिए। इसके आगे जो पौधा रखा है हमने, वो रखा है 6 मीटर पर, और इसके साथ हमारे को स्टैंड लगाना पड़ेगा और इसमें तार डालनी पड़ेगी। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि किसानों को लोन लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खर्चा भी होता है। इसमें हमें जो हमारा सुभाष पालेकर प्राकृतिक शून्य लाभ खेती का एक तरीका है, उस तरीके को हर किसान बागवान सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इस सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत जो हमारे मुख्य 4 घटक हैं
उन घटकों के बारे में आपको एक मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें ये हमारा कीवी का देखो कितना बढ़िया प्लांट चला है और ये पौधा मैंने सूखने की गार पर रख दिया था, लेकिन आज ये पौधा निकल पड़ा। और इसके साथ साथ हम बीज में मक्की इस वर्ष बीज सकते हैं मक्की, इसके आगे इसमें कोई मक्की नहीं बीजना। इसमें सिर्फ हमने बेल वाली फसलें, इसमें मतलब हमने देसी राजमा बीजना है। तो अगर किसान भाई बहन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तो हमारा आने वाला समय में हमें आर्थिक सहायता जो स्थिति है हमारी वो सुधरने वाली है। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ किसान ने एक साल में 2 महीने निकालने हैं, 1 जनवरी का महीना और 1 जुलाई का महीना। और फिर किसान ने सिर्फ हर दिन 2-2 घंटे निकालने हैं। और मैं अभी आपसे ये पौधा कितना बढ़िया चला है, ये लगता है मेरे को कि अगले साल को इसके ऊपर चढ़ के ऐसे तारों में चला जाएगा। अभी तार डालनी है, अभी कुछ ही दिनों में तार डाल देनी है। मैं यही बोलता हूँ कि ये काम महंगा है, इसको लोन लेकर करें। सरकार इसमें लोन देती है और कुछ लोन तो ऐसे हैं कि उनमें सब्सिडियाँ भी बहुत काफ़ी है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो हमारी एक स्कीम है, योजना है,